नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एमएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं, हम जैसे कि हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, तो हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया और आज की क्लास में हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, यानी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए और ध्यान दीजिए और अटेंशन की पोजीशन में, यानी आपका ध्यान केवल इधर होना चाहिए। तो आज की क्लास में वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होता है। वास्तविक संख्या रियल नंबर होता क्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, वास्तविक संख्या बनेगी। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, दोनों संख्याओं के समुच्चय को, यानी दोनों के प्लस को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यानी परिमेय प्लस अपरिमेय का समुच्चय होना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं इसको यह भी बोल सकता हूं कि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या हो, क्या हो, धनात्मक संख्या हो। किसी भी संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या हो या परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों रियल संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। और रैशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके, जो हमारी लास्ट क्लास थी। तो अब देखिए एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने लिखा 3, 7, 2/3, √2, इस प्रकार बहुत से सारे एग्जाम्पल्स है जो रियल नंबर के एग्जाम्पल है। यानी जितनी भी सारी संख्याएं रियल नंबर होती है, परिमेय और अपरिमेय, रैशनल प्लस इरेशनल। दूसरी संख्या आती है हमारे पास काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। यानी हमारे पास काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, एक तो हम इसको बोल सकते हैं सीधी सी लैंग्वेज में कि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो। किसी भी संख्या का वर्ग हम करें तो ऋणात्मक संख्या आता है, यानी नेगेटिव नंबर आता है, तो हम कहेंगे यह संख्या कौन सी है, काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। या दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली संख्या है जिसका परफेक्ट माइनस की संख्या हो। कौन सी हो, माइनस की संख्या। वर्गमूल के अंदर, किसके अंदर, वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल की वह संख्या जो ऋणात्मक हो। कौन सी हो, ऋणात्मक। यानी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की संख्या हो। कैसे कहूंगा, एग्जांपल्स में क्या लूंगा इसके अंदर, √−3। ओनली फॉर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की संख्या हो तो हम उसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। हम इमेजिन करेंगे, यानी रूट के अंदर माइनस की संख्या कोई भी हो, 7, रूट के अंदर माइनस का 5, तो जो भी रूट के अंदर संख्या होती है माइनस की, उन संख्याओं को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और इस संख्याओं को हम देखो, यदि रूट और माइनस सिंबल हो, रूट और माइनस का सिंबल हो, तो मैं इसको आयोटा बोलता हूं। क्या बोलता हूं, आयोटा। तो याद होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। ऐसा नहीं आई बोल दिया, गलत है। -1 रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो इस सिंबल को हम बोलेंगे आयोटा। तो इधर ध्यान दो, मैं इसको 5 को क्या लिखूंगा, माइनस का √5 है, √5 है,
तो उसको मैं क्या लिखूंगा, देखो रूट और माइनस को मैं लिखता हूं आयोटा और 5 को लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। और अभी मैंने बोला था कि माइनस और रूट को हम लिखते आयोटा, तो मैं इसको लिखूंगा 5 आयोटा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं 7 आयोटा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस की संख्या है तो इसको मैं लिखूंगा 7 आयोटा। क्या लिखूंगा 7 आयोटा। तो इमेजिनरी नंबर तो ये हो गए जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो और किसी भी संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या हो तो हम उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ उदाहरण जो वास्तविक है या काल्पनिक हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक संख्या लिखी रूट ऑफ -7। क्या ये वास्तविक है काल्पनिक है? तो हम बोलेंगे इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करके हमें बताना है -7 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आया -7 यानी ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। तो मैं बोलूंगा इसको, किसको? ये तो इंटीजर नंबर है, मैं इस नंबर को बोलूंगा जो ये नंबर है वो क्या होगा? काल्पनिक। दोनों चीज डिफरेंट है। -7 इंटीजर नंबर है, -7 काल्पनिक संख्या नहीं है। रूट ऑफ -7 ये काल्पनिक संख्या, ये तो हमने स्क्वायर रूट करके पता किया। तो अब अगला क्वेश्चन आपके लिए सामने एक क्वेश्चन है कि -3 का स्क्वायर, बताइए ये काल्पनिक है या वास्तविक है? तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बताइए, रूट के अंदर माइनस की संख्या है, हमने बोल दिया काल्पनिक संख्या है, लेकिन ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत। अब गलत क्यों है? क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था कि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग, तो यहां पर क्या नंबर लिखा हुआ है? रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इस संख्या का वर्ग करेंगे हम, जो संख्या दे रखी है उस संख्या का हम वर्ग करेंगे। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो क्या होगा? रूट से कैंसिल, -3। तो मैं बोलूंगा क्या ये संख्या काल्पनिक है? नहीं बोलूंगा। अब ये आपको कंफ्यूजन हो गया कि अभी बोला 7 ये काल्पनिक है, अब बोल रहा हूं ये काल्पनिक नहीं है। तो दोनों में डिफरेंट ये है, दोनों में यह अंतर है कि यहां पर अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। किसको सिंप्लीफाई किया? क्वेश्चन को सरल किया है। अभी मैं स्क्वायर नहीं किया, यहां पर मैंने स्क्वायर किया। तो अब हम इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आंसर है +3। बताओ कौन सी संख्या है? +3 है। तो मैं बोलूंगा काल्पनिक नहीं है। ये कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या नहीं है। गलत है, ये काल्पनिक संख्या बोल रहे तो इसका आंसर क्या होगा? वास्तविक संख्या। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये वाला। इस क्वेश्चन को बताना कि वास्तविक है काल्पनिक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आया -3, जो इमेजिनरी नंबर नहीं है। क्योंकि इसका स्क्वायर करके हमें चेक करना है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा? 3। दोनों में डिफरेंट है। काल्पनिक नंबर ये है, ये काल्पनिक नंबर नहीं है। क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सरल करूंगा, तो आंसर आया -3। तो ये एक काल्पनिक संख्या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसको बताना है काल्पनिक है या वास्तविक है। ये तो क्वेश्चन था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर ये आया। क्या आया आंसर? ये वाला आंसर आया हमारे पास। इसको सरल किया तब। तो ये काल्पनिक संख्या नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहां पर देखो मैंने संख्या बोला इसको काल्पनिक है, ये काल्पनिक नहीं। मैंने बोला ये तो क्या है? पूर्णांक है। माइनस की संख्या तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। मैंने बोला रूट ऑफ -7 ये काल्पनिक संख्या है। तो यहां पर भी ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया -3। ये क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखा है, क्वेश्चन यही है, तो इसका आंसर -3। तो -3 बताना है। अब हमें इमेजिनरी या वास्तविक है, तो हम बोलेंगे -3 क्या है? वास्तविक है। इसको काल्पनिक नहीं बोलना है।
यही क्वेश्चन यदि इस प्रकार लिखा आता कि इसकी पावर 3 है, तो अब बताओ ये संख्या काल्पनिक है या वास्तविक है? तो अब बोलेंगे ये संख्या काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है? क्योंकि इसकी पावर 3 है और 3 से इसको रूट करता नहीं है, तो रूट के अंदर ही -3 का अर्थ था -3 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -3। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया -3, क्योंकि स्क्वायर लगा दूंगा मैं तो रूट कैंसिल हो गया, -3 रूट ऑफ -3। इसको तो मैं बोल सकता हूँ इंटीजर नंबर है, लेकिन ये संख्या हमारे पास कौन सी हो गई? काल्पनिक। इसका मतलब कि ये संख्या काल्पनिक है। तो यहाँ से कंक्लूड यानी निष्कर्ष क्या निकल रहा है इन दो एग्जाम्पल से? इन दो एग्जाम्पल से निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी संख्या का काल्पनिक संख्या की पावर, काल्पनिक संख्या की घात सम संख्या हो, काल्पनिक संख्या की घात सम संख्या हो। यहां देखो ये तो काल्पनिक संख्या है, इसकी घात सम है। जब भी काल्पनिक संख्या की घात सम हो तो हम बोलेंगे वो वास्तविक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्या। और यदि काल्पनिक संख्या की घात, काल्पनिक संख्या की पावर या घात विषम संख्या हो तो हम बोलेंगे वो काल्पनिक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। कब? जब उसकी पावर विषम हो। √3 काल्पनिक संख्या है, उसकी पावर 3 है, तो मैं बोलूंगा ये काल्पनिक संख्या होगी, क्योंकि इसकी पावर 3 एक विषम संख्या है। तो जब सम संख्या हो तो वास्तविक संख्या, और विषम संख्या हो तो काल्पनिक संख्या ही आंसर आएगा किसकी? काल्पनिक संख्याओं के लिए। नेक्स्ट देखिए, यदि रियल संख्या में वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या में प्लस करें, वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या में प्लस करें तो आंसर क्या आएगा? यानी मैं बोलूंगा कि मेरे पास दो वास्तविक संख्या है, उन दोनों को प्लस किया तो आंसर काल्पनिक आएगा या वास्तविक आएगा? तो हम बोलेंगे वास्तविक आएगा। क्या आएगा? वास्तविक आएगा, यानी ये वास्तविक संख्या होगी। यस, यानी मैं इसको ऐसे क्वेश्चन लिख देता हूं। इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? ए व बी दो वास्तविक संख्याएं हैं तो दोनों वास्तविक संख्या हो तो ए व बी दोनों वास्तविक संख्या हो तो वास्तविक संख्या हो तो क्या ए प्लस बी वास्तविक संख्या होगी? ए प्लस बी वास्तविक संख्या होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए व बी दोनों वास्तविक संख्या है तो ए प्लस बी भी वास्तविक संख्या होगी। हम बोलेंगे यस होगी, क्योंकि कोई भी दो संख्याएं ले लो वास्तविक संख्या, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, परिमेय संख्या लो अपरिमेय लो, सम संख्या विषम, कोई भी दो संख्याएं ले लो, यदि उनको प्लस करेंगे तो वो वास्तविक ही होगी, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय ही तो वास्तविक संख्या होती है। 3 + √3 मैं बोलूंगा ये वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। तो इसी तरह से यदि a - b वास्तविक संख्या होगा क्या? वास्तविक संख्या होगी क्या? बताइए। a - b क्वेश्चन में कह रहा है a - b वास्तविक संख्या होगी क्या? हाँ होगी। जब भी हम माइनस करेंगे 3 - √3 ये भी एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये रियल, एक तो रैशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, परिमेय और अपरिमेय है, तो हम बोलेंगे ये एक वास्तविक संख्या होगी। अब मैं बोल रहा हूं a × b क्या वास्तविक संख्या होगी? अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी दो वास्तविक संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वास्तविक संख्या ही आएगा। हम बोलेंगे यस वास्तविक संख्या होगी। अब मैं बोला a/b, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं
a डिवाइड बाई b वास्तविक संख्या होगी क्या। अब इस क्वेश्चन का सही से जवाब देना है कि ये वास्तविक संख्या होगी या नहीं होगी। तो मैं बोल रहा हूं आपको दो वास्तविक संख्या लेनी। वास्तविक संख्या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर जो भी 0 1 2 3 कोई भी संख्या हो सकती है। तो मैं यहाँ दो संख्या लेता हूं, ए संख्या लिया मैंने 2, बी लिया 0। क्या बताइए मुझे a अपॉन बी लिखना है, मुझे a डिवाइड बाई बी लिखना है, तो मैं लिखूंगा 2 अपॉन 0। क्या बताओ 2 अपॉन 0 परिभाषित है क्या? यह संख्या है क्या? नहीं है, ये अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है, यानी ये कोई नंबर नहीं है। तो हम बोलेंगे हर संख्या के लिए, प्रत्येक संख्या के लिए वास्तविक संख्या नहीं होगी, नहीं होगी a डिवाइड बाई बी, क्योंकि मैंने 2 अपॉन 0 लिखा, नहीं होता है। क्वेश्चन आता आपको बोल दिया a की घात b है, तो बताइए ये वास्तविक संख्या होगी या नहीं होगी? वास्तविक संख्या होगी या नहीं होगी? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? यस या नो? वास्तविक होगी या नहीं? हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? इसका भी रीजन है, हर चीज का रीजन है। मैथ के अंदर हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, नहीं तो क्यों, यस तो क्यों, दोनों का आंसर मिलेगा। तो मैं लिख रहा हूं a बराबर 2, b बराबर 1 अपॉन 2, a बराबर -2 और b बराबर 1 अपॉन 2। चेक करते हैं, पावर लगाओ, -2 की पावर 1 अपॉन 2, यानी मैंने बोला था कोई भी संख्या की 1/2 पावर तो आएगा स्क्वायर रूट। क्या आएगा? स्क्वायर रूट। यानी मैं लिखूंगा -2 को स्क्वायर रूट के अंदर। अब बताओ स्क्वायर रूट के अंदर ये संख्या है, यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो आंसर प्लस में आएगा क्या? नहीं आएगा, आंसर आएगा माइनस में। किस में आएगा? माइनस में आएगा। यानी रूट के अंदर माइनस सिंबल है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? -2 की पावर 1/2। ये इमेजिनरी नंबर है। कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसको मैं यदि स्क्वायर करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, -2 आंसर आया। किसी भी संख्या का जो हमें संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करें, आंसर प्लस में आता तो हम बोलेंगे वास्तविक संख्या, और नहीं तो हम बोलेंगे काल्पनिक संख्या। इसका इमेजिनरी नंबर आ रहा है, हमें बोल रहा वास्तविक संख्या होगी क्या? नहीं होगी। तो कोई भी दो वास्तविक संख्याओं को प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, तो वो वास्तविक संख्या ही आएगी हमेशा। और जब डिवाइड करेंगे तो वास्तविक संख्या नहीं आएगी, और जब पावर लगाएंगे तो वास्तविक संख्या नहीं आएगी। तो अब हमने क्या देखा था कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को हमने पढ़ लिया, तो किसी को डाउट होगा ही नहीं अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में। नहीं है ना? नहीं है तो आगे ध्यान दो। मैंने बोला एक वास्तविक संख्या ली और दूसरी काल्पनिक संख्या ली, यदि इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो क्या होगा? तो हमारे पास आएगा एक वास्तविक और एक काल्पनिक, यानी मैं बोलूंगा a प्लस बी, रूट के अंदर माइनस का है तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी ऑफ आयोटा बी। क्या लिखूंगा? आयोटा बी, क्योंकि माइनस रूट को क्या लिखते हैं? आयोटा लिखते हैं। तो एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या चाहे प्लस करो चाहे उसको माइनस करो, तो मेरे पास क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, सम्मिश्र संख्या है। देखो एक वास्तविक और एक काल्पनिक संख्या है, तो मैं बोलूंगा ये कौन सी संख्या है? सम्मिश्र संख्या है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं हम? तो इसकी परिभाषा क्या बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर की? सम्मिश्र संख्या की परिभाषा क्या है? तो हम इसको डेफिनेट करेंगे, परिभाषा करेंगे। हम इसकी परिभाषा क्या देंगे कि वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या के समूह को, वास्तविक व काल्पनिक संख्या दोनों हो, दोनों संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। जब वास्तविक प्लस काल्पनिक, वास्तविक प्लस काल्पनिक लिखूंगा
या वास्तविक माइनस काल्पनिक लिखूंगा तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? सम्मिश्र संख्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि यहां पर देखो एक वास्तविक और एक काल्पनिक है, दोनों को प्लस किया तो एक कठिन नंबर बन गया, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बना, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। तो यहां से देखो a प्लस बी आयोटा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 आयोटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 माइनस 2 प्लस माइनस ऑफ 3 रूट के अंदर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आयोटा का मान क्या होता है? आयोटा की वैल्यू, आयोटा का मान यानी आयोटा, इसका वैल्यू जैसा हमने लिखा अभी कि 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। अभी यहाँ लिखा ए माइनस आयोटा बी, तो आयोटा लिख तो रहे लेकिन आयोटा का क्या मान है, आयोटा को हम क्या नंबर देंगे, आयोटा की क्या वैल्यू देंगे? तो किसी भी आयोटा की वैल्यू 0 हो, पावर कितनी हो? 0, तो उसका आंसर आयोटा की पावर 0 हो तो आंसर आएगा 1। क्या आएगा? 1। यदि आयोटा की पावर 1 हो, कितनी हो? 1, तो उसका आंसर आएगा ओनली आयोटा। देखो अभी यहाँ लिखा आयोटा, तो इसके आगे कोई सिंबल नहीं, प्लस का सिंबल है। तो जब आयोटा की पावर 1 हो तो उसका आंसर क्या आएगा? प्लस का आयोटा। और यदि आयोटा की पावर 2 हो तो उसका आंसर आएगा माइनस का 1। कितना आएगा? माइनस का 1। और यदि आयोटा की पावर 3 हो तो आंसर आएगा माइनस का आयोटा। क्यों आएगा? देखो आयोटा 3 को मैं लिख सकता हूं आयोटा 2 मल्टीप्लाई आयोटा 1। आयोटा की पावर 2 क्या होता है? -1। और ये क्या होता है? आयोटा की वैल्यू ओनली आयोटा होता है। मल्टीप्लाई करो माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 2 को मैंने 1 ही क्यों लिखा? प्लस का 1 माइनस का 1 ही क्यों लिखा? क्योंकि रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई रूट ऑफ -1। आयोटा किसको लिखते हैं? रूट में माइनस का सिंबल हो। जब भी ये 2 बार लिखा तो इसको लिखूंगा रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर कितना आया? माइनस का 1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1। यदि आयोटा की पावर 4 हो तो उसका आंसर कितना आएगा? 4 को मैं लिखूंगा 2 आयोटा और आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 2, यानी इसका आंसर कितना होता है? आयोटा की पावर 2 का -1 मल्टीप्लाई -1। कितना होगा? -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1। तो आयोटा की पावर 4 का आंसर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। देखो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन क्या लेते हैं, इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा कि मैंने लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? कुछ कथन दूंगा मैं, उस कथन में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट लाइन लिखी, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। क्या लिखा फर्स्ट कथन? सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा कथन, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तीसरा, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। चौथा, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है।
क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। अब 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, 4 कथन है, हमें बताना कौन सा कथन सही है। न्यू पैटर्न के अनुसार आपको क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाता है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, सभी वास्तविक संख्या, मेरे पास ये वास्तविक संख्या है, जितनी भी ये सारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। इन रियल नंबर को मैं अपरिमेय संख्या बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता हूं। रियल नंबर को बोलते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय। यानी कुछ संख्या ऐसी भी आती है, मैंने लिखा 4, क्या बताओ ये अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं है, इरेशनल नंबर थोड़ी है। √4 क्योंकि 4.1 ये तो रैशनल नंबर है। मैं बोल रहा हूं सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती है, फर्स्ट गलत। सेकंड, सभी प्राकृत संख्या, मेरे पास जितनी भी प्राकृत संख्या है 1 से स्टार्ट होती है, ये सारी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है क्या? ये सारी संख्या पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 से स्टार्ट होती है। क्या ये सभी संख्या इसमें है क्या? ये सारी संख्या इसमें है क्या? हाँ है, देखो 1 से स्टार्ट हो रही सारी है, तो मैं बोलूंगा ये कथन क्या है? सही है। तीसरा कथन, सभी परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या है क्या? बताओ 3/4 एक पूर्ण संख्या है क्या? ये परिमेय संख्या है? ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत। सभी पूर्णांक संख्या -1, -3, -5, 0, क्या बताओ ये संख्या प्राकृत संख्या है क्या? प्राकृत संख्या में आता है क्या? नहीं आता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आज की क्लास में हमने परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में हमारी जो अगली क्लास होगी, उस क्लास में हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किसी को डाउट तो है नहीं? आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।